पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है तो वह स्वयं ही अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का वास्तविक भूदृश्य विकसित होता है। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम होता है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित एवं नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि का विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीक के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है तथा इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित एवं नियंत्रित हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील है तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु भी अंतर संबंधित है। जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में से एक सा जीवन एवं समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक जैसी भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं एवं अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम्बोल्ट ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूभाग के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पृथ्वी को एक जैविक तथा अविभक्त यानी कि इनसेपरेबल यूनिट मानते हुए लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तथा एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। वार्डिला ब्लाश एवं जीन रूम्स ने इस बात पर अधिक बल दिया कि किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले समस्त जीवधारी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मनुष्य आदि में एक पारस्परिक संबंध होता है। ब्लाश ने अपनी पुस्तक एजेंट में कहा कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु, सांख्यिकी से संबंधित होते हैं।